हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे एक्सरसाइज 7C, फैक्टराइजिंग ए ट्राइनोमियल ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c। ठीक है, तो ये यहाँ जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे ट्राइनोमियल में, 3 टर्म होंगे उसमें। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी होंगे और इस फॉर्म में भी होंगे। इस फॉर्म में होंगे तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म में होंगे तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये बताना है यहाँ पे। तो इस फॉर्म में जब सॉल्व करेंगे तो b जो है b वो होगा हमारा p + q। अब p + q क्या होंगे, वो प्राइम फैक्टर होंगे। p + q क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाए। और जो c जो होगा वो p एंड q का मल्टीप्लाई होगा। p एंड q का मल्टीप्लाई मतलब दोनों जो प्राइम फैक्टर निकलेंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वो c आनी चाहिए, और ऐड करने पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए b आनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इसमें ये यूज होगा। ठीक है, जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर किसके निकालते हैं, जो c होता है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा था उसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। यहाँ के b के नहीं, प्राइम फैक्टर मतलब c के वाले, जो c यहाँ कांस्टेंट होता है उसके निकालते हैं। क्वेश्चन को करेंगे तो क्लियर होगा। इसी प्रकार से अगर इस फॉर्म में दिया है ax² + bx + c, तो क्या करेंगे, तो b तो हमारा वही रहेगा, क्या रहेगा, p + q। बस चेंज होगा c वाला, c चेंज हो जाएगा, मतलब c जो हो जाएगा यहाँ पे, या जो p.q जो बन जाएगा वो बन जाएगा a × c। मतलब अब जब p/q निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, a और c का मल्टीप्लाई करने पे ही हम फैक्टर को निकालेंगे p एंड q को। ठीक है, p एंड q को, जो p एंड q फैक्टर पहले इससे किससे निकल रहे थे, इससे केवल c से निकल रहे थे। फैक्टर जो p एंड q जो निकलेंगे वो केवल c से ही निकलेंगे, प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे किससे निकलेंगे, यहाँ निकलेंगे a और c का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा कांस्टेंट, इसके बाद जो कांस्टेंट आएगा, ठीक है, a और c का मल्टीप्लाई करने के बाद इसके क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। फिर उन प्राइम फैक्टर से ये चेक करेंगे कि ये हमारा p + q बन रहा है कि नहीं बन रहा है, p.q यही वैल्यू मिल रही कि नहीं मिल रही, ऐसे बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है x² + 6x + 8। तो अगर ध्यान से देखो ये किस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में x², ये समझाने के लिए लिखना नहीं, x² + bx + c इस फॉर्म में आया हुआ है। ठीक है, इस फॉर्म में आया हुआ है। तो यहाँ पे b क्या बन रहा है, b बन रहा है, कंपेरिजन करने पे 6 आ रहा है, और c क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। तो मीन्स c के जब हम फैक्टर निकालें, अब c के फैक्टर प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, 8। यहाँ पे साइन क्या, साइन हमेशा देखना है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है। ठीक है, हमको साइन विथ साइन लेके आना है। तो यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 4 जाए, फिर 2 से करेंगे 2 2 2, ये फैक्टर निकल के आए। जो सी के फैक्टर निकल के आए ये निकल के आए हैं। ठीक है, सी के जो फैक्टर निकल के आए हैं 2 × 2 × 2 ये आ गए 8 के। ठीक है, अब करना क्या है, अब हमको लाना है p + q फॉर्म में, ये रबर चल रहा है। ठीक है, p + q मतलब हमको इनमें से दो, मतलब ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, ऐसे नंबर छांटने हैं कि हम p + q करें, इन्हीं में से छांटना है। तो इसका क्या है, 6 आ जाए ऐड करने पे। तो अगर हम इन दोनों को ले एक साथ में 2 × 2 करें तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये सिंगल रहेगा, +2 करेंगे क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ना, क्लियर हुआ। मतलब इन्हीं में से जो फैक्टर आते हैं इन्हीं में से हमको छांटना पड़ता है कि कैसे मल्टीप्लाई करें, किसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और किसको ऐड करें, जिससे कि हमें p + q मिल जाए। और p.q क्या है, p.q जो है वो हमारा c है, p.q क्या है, c है। तो हमको p.q करें तो हमको c आना चाहिए विद साइन, c कैसा है, पॉजिटिव का 8। तो p/q मतलब हमको यहाँ पे p मिल गया 4 और q मिल गया हमारा यहाँ पे 2। ठीक है, p मिल गया हमारा यहाँ पे 4 और q मिल गया 2। जब हम 4 × 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 हमारा c है। तो मतलब c भी हमारा करेक्ट आ रहा है, ऐड करने पे हमको ये भी करेक्ट आ रहा है, 6 मिल रहा है। तो p एंड q हमको 2 फैक्टर मिल गए यहाँ पे, मतलब इनको हम 2 ऐड कर लेंगे, तो इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे p + q, अब b की जगह पे अब यहाँ पे देखना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x² + 6x। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे 6 को लिखा था 4 + 2,
4 + 2 और x यहाँ पे लिखा रहने दो और 8 को एज इट इज रहेंगे, यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमको लाना पड़ता है केवल मिडिल वाला b को लाना पड़ता है। b को हम लोग कैसे लाएं और फिर b को लाएंगे, अगर b सही भी आ रहा फिर हमको ये भी चेक करना पड़ेगा PQ कि PQ हमारा विथ साइन जो हमारा c यहाँ पे दिया गया था वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी आ रहा है, ये लिख लिया। इसको ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x², ये x का दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x, x का इसमें भी हो जाएगा 2x और फिर यहाँ पे 8 रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 2 के ग्रुप बना लेंगे, इसका बना लो। ठीक है, इसका और इसका बना, ऐसे बनाएं जिससे कॉमन आ जाए, जिससे आंसर फैक्टर निकले। ठीक है, इसको और इसको नहीं ले सकते साथ में क्योंकि बात वही पड़ जाएगी फिर। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे ग्रुप बनाया तो इसमें से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ केवल बचेगा x + 4। यहाँ पे क्या कॉमन आ जाए, यहाँ से 2 क्योंकि 8 में 2 आता है, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा x + 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x + 4। यहाँ पे क्या बचा, x बचा और यहाँ पे बचा 2, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये फैक्टर निकल के आ गए यहाँ पे, यही होगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं और ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। ये रब वर्क में दिखा सकते हैं, रब वर्क करके। ठीक है, जब हम लोग फेयर में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको चेक करेंगे, इसको चेक कर, अगर ये सेटिस्फाई हो रहे हैं तभी हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे है सेकेंड क्वेश्चन, ये भी वैसे ही है। कंपेरिजन करें तो एक इससे x² + bx + c से, तो यहाँ पे b की जगह पे क्या आ रहा है, b की जगह पे 4 है और c की जगह पे 3 है। ये रबर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब c के फैक्टर करने हैं, तो c के फैक्टर देखो क्या हो जाए, c 3 है, 3 × 1, 3 × 1 हो गया, तो एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। तो यहाँ पे ये हमारा p बन गया और ये बन गया q, p और q ये बन गए। तो इन दोनों को अगर ऐड करें p + q, p + q क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही फैक्टर इसलिए बता रहे, p + q क्या हो जाएगा, 3 + 1 = 4। ठीक है, और p + q होता है क्या है, b, क्या होता है b, तो b 4 आ गया, मीन्स ये हमारा 4 आ गया। अब हमको c भी चेक करना है कि p.q क्या 3 आ रहा है, p.q = होता है c, तो p.q हो जाएगा 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, तो c हमारा 3 भी आ रहा है, वो भी पॉजिटिव का ही आ रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, बस ये चेक करना होता है। अब हमको b पता चल गया, अब फैक्टर कौन है पता चल गया हमको, जो p एंड q क्या हो गए 3 और 1, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, a² + 3 + 1 और यहाँ पे a लिख ले +3, हम तो डायरेक्ट भी लिख सकते 3 है +1, लेकिन समझाने के लिए लिख रहे हैं कि 4 को हमने इस प्रकार से ब्रेक किया। ठीक है, जिससे कि हमको ये भी मिल गया। ठीक है, और ये भी मिल गया इस प्रकार से। अब a का मल्टीप्लाई करें, a² + 3a + a + 3। अब 2 का ग्रुप बना ले, इसको एक साथ ले ले, इसको एक साथ ले ले, तो यहाँ पे ले लेंगे। इसमें से क्या कॉमन है, a, तो यहाँ बचेगा a + 3 और यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, क्योंकि a × 1 तो भी a रहेगा, 3 × 1 तो फिर 1 रहेगा। यहाँ पे 1 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा a + 3। अब दोनों में कॉमन क्या है, a + 3, यहाँ पे क्या बचा a और यहाँ पे बचा 1, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से फाइंड आउट करें, बस समझना केवल इसको है कि हम फैक्टर कैसे निकालें। तो सी के हम लोग फैक्टर करेंगे, जो कॉन्स्टेंट PQ होगा उसके ऐसे फैक्टर करेंगे, p एंड q ऐसे फैक्टर करेंगे जिससे हमको p + q = ये मिल जाए और p.q = c मिल जाए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे है x² - 5x + 4, अभी जो इसी फॉर्म में आ रहे हैं सारे, किसमें, x² + bx + c वाले में। ठीक है, तो अब यहाँ पे b = मतलब p + q हमारा क्या आना चाहिए, = क्या आना चाहिए 5। ठीक है, क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, वो भी कौन सा आना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव का 5 आना चाहिए, p + q को ऐड करें नेगेटिव का आना चाहिए। अब यहाँ c = है 4, c = 4 है। ठीक है, और c = 4 है और c होता क्या है p.q, मतलब p.q करें तो c 4 आना चाहिए। तो अब 4 के ऐसे फैक्टर करेंगे तो 4 के देखो 2 और 2 और 2 1 बचेगा, तो इसके जो फैक्टर निकल के आए, c के फैक्टर जो निकल के आए हैं वो तो क्या हो जाएगा 1 × 2 × 2 ये हो जाएंगे। तो 1 तो सब में ही रहता है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो फैक्टर अगर देखो तो यहाँ पे हम p + q को जब ऐड करें तो हमको जो आंसर मिलना चाहिए वो -5 मिलना चाहिए।
ये ध्यान रखना, हमेशा साइन भी देखना है। यहाँ नेगेटिव है तो P प्लस Q को जब हम लोग ऐड करें तो हमको क्या माइनस का साइन माइनस का 5 मिलना चाहिए। मतलब दोनों साइन देखना है, P और Q कौन सा साइन लेना है, ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो इसके बाद जो बड़ा होगा वो तो माइनस में जाएगा, छोटा होगा माइनस पॉजिटिव में जाएगा। लेकिन ये देखना है कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्योंकि यहाँ 5 लाना है तो एक 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 1 × 4 तभी तो अब बनेगा 5। अब इनको हम लोग ऐड करें 1 + 4 = 5 आ जाएगा, 1 + 4 = 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या लाना है, 5 लाना किसका है, माइनस का। तो माइनस का लाने के लिए अब तो इसमें ये तो नहीं देखेंगे बड़ा ये है छोटा ये मान लो ये नेगेटिव का है पॉजिटिव तो 3 आ जाएगा। हमको लाना क्या, 5 ही लाना, तो इसलिए दोनों साइन क्या होंगे, नेगेटिव के ही होंगे। कहने का मतलब P -1 होगा तो Q = -4 होगा। जब दोनों साइन नेगेटिव होंगे, जब दोनों नेगेटिव तो -1 देखो और माइनस का 4 = क्या हो जाए, तभी तो माइनस का 5 मिलेगा हमको। यहाँ पे हम लिखा P + Q तो माइनस का 1 -4 रख दी, वैल्यू रख दी तो -5 आए। तो मतलब दोनों ही हमारे P और Q किसके जाएंगे, नेगेटिव के जाएंगे। P और Q दोनों किसके जाएंगे, नेगेटिव के जाएंगे, तभी हमारा -5 आएगा और नहीं आएगा। अगर एक पॉजिटिव लेते नेगेटिव तो भी नहीं आएगा, दोनों पॉजिटिव लेंगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि हमको B हमारा नेगेटिव है। तो अब आते हैं C पे। C हमारा तो पॉजिटिव है और वो है क्या, P और Q का मल्टीप्लाई, तो -1 × -4 करेंगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव होता है, तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही और ये हमको यहाँ P और Q दो फैक्टर भी मिल गए, -1 और -4, वो हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखते हैं x² माइनस, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 और 5 लिख ले 4, क्योंकि जो ओपन करें तो नेगेटिव हो ही जाएंगे। यहाँ पे x + 4, ठीक है। तो ये जाएगा x² माइनस और यहाँ माइनस का 4x + 4, ठीक है। वैसे ही हो गया, बस हमें समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इन दोनों को ले ले, क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन है, यहाँ बचेगा x -1 और यहाँ पे -4 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे सेम बनाना है ना, सेम फैक्टर। तो -1 है तो यहाँ 4 कॉमन तो प्लस का बना जाएगा, तो माइनस साइन बाहर ले लें। जैसे ही हमने 4 को बाहर लिया विद माइनस, तो ये अंदर वाले साइन पॉजिटिव, जब पॉजिटिव था नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये हो जाएगा x -1। ये नेगेटिव था, देखो पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया। अब ये कॉमन आ गया, हो गया x -1 और यहाँ पे x -4, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, हमको देखो साइन को -1, तो P और Q क्या दोनों नेगेटिव के हैं ना, यहाँ पे दोनों नेगेटिव के हैं, हमने यही निकाला दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो इस प्रकार से चेक करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, a² + 16a - 80। अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, हमारा जो ये होता है x² + bx + c होता है, दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, तो मीन्स जो P एंड Q जो होंगे, जो P एंड Q होंगे, इसमें एक ज़रूर नेगेटिव होगा। इसको देखना नेगेटिव, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई किया तभी नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो P एंड Q में से जब फैक्टर निकालेंगे तो एक ज़रूर नेगेटिव का होगा। अब कौन सा नेगेटिव का होगा, ठीक है। अब ये कौन सा पॉजिटिव का होगा, ये डिपेंड करता है इस पे, मिडिल टर्म पे, बी पे, क्योंकि B यहाँ पॉजिटिव का, जब B यहाँ पॉजिटिव का है तो इसके मतलब जो बड़ा नंबर होगा P एंड Q, जो बड़ा नंबर होगा वो हमारा पॉजिटिव का होगा, ध्यान देना, और जो छोटा वाला नंबर वो नेगेटिव का होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे पॉजिटिव लाना है ना। तो बड़ा नंबर जो होगा वो पॉजिटिव का होगा और छोटा वाला नंबर नेगेटिव का होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो बड़ा वाला नंबर नेगेटिव लेते, छोटा वाला नंबर पॉजिटिव लेते, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टर करेंगे 80 के, क्योंकि C है, तो ऐसे फैक्टर करेंगे जिससे हमको 16 मिल जाए, ठीक है। तो सबसे 2 से करते हैं, तो 2 4 जा, फिर 2 से किया 2 20, फिर 2 से किया 2 10 जा, फिर 2 से किया 2 5 जा, 5 से किया 1। अब ये फैक्टर निकल के आ गए सी। अब इन्हीं में से हमको बनाना है P एंड Q,
ठीक है, जिसमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव का होगा। अब 16 कैसे आएगा देखो, अगर हम यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ध्यान से देखना। और इन दोनों का इन तीनों को ले ले तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20, क्या आ जाएगा 20 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 20 आ गया। अब देखो इनको सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि एक नेगेटिव का ज़रूर रहेगा और एक पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हमारा ये नेगेटिव है तो एक नेगेटिव का रहेगा। तो 20 - 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 मिल जाएगा हमको, 16 हमको यहाँ मिल जाएगा। तो ये हमारे P और Q तो बन गए, P एंड Q तो हमको मिल गए। लेकिन अब नेगेटिव का कौन सा रहेगा, पॉजिटिव कौन सा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव साइन है तो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव का हो जाएगा और जो छोटा वाला हो जाएगा वो नेगेटिव का हो जाएगा। मतलब ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इनका मल्टीप्लाई करें -4 × 20, ध्यान देखना तो -80 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव कोई, अगर ये छोटा वाला नेगेटिव है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव आएगा चाहे बड़ा वाला हो। तो -80, तो यहाँ पे जो फैक्टर मिल गए P एंड Q -4 और 20, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग a² प्लस, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे 20 - 4 और यहाँ पे a -80, ये लिख लिया। अब इसको ओपन कर लें, a² + 20a, ये 20 लिखा, a -4a -80। अब यहाँ पे a है, यहाँ भी ये a कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a + 20। अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, दोनों ही पॉजिटिव के हैं तो हम क्या, अगर माइनस साइन बाहर ले लें तो दोनों पॉजिटिव के बन जाएंगे। तो और कॉमन क्या ले लेंगे 4, क्योंकि यहाँ a लाना है तो यहाँ लेकिन 4a है तो 4 को बाहर ले लें तो हमारा बन जाएगा। तो -4 को बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा, केवल a बचा पॉजिटिव का। अब 80 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि 4 कॉमन लिया है तो जब कॉमन लेते हैं, ध्यान रखना, जब कॉमन लेते हैं तो जो यहाँ पे नंबर लिखा रहता है उसको डिवाइड करते हैं, उस नंबर से जो नंबर कॉमन लेते हैं उस नंबर से डिवाइड करते हैं। तो क्या आ जाएगा 20, तो यहाँ प्लस का क्या आ जाएगा 20। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये दोनों कॉमन है, ले लिया a + 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा a -4, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, P² -31 P -80। अब यहाँ पे देखो दोनों ही नेगेटिव के हैं, तो जब दोनों ही नेगेटिव के हैं तो एक नंबर ज़रूर नेगेटिव का होगा। मतलब एक जो P एंड Q में से एक तो ज़रूर नेगेटिव का होगा और दूसरा पॉजिटिव का होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो बड़ा वाला हम लोग क्या ले लेंगे, अब की बार बड़ा वाला नेगेटिव लेंगे और छोटा वाला जो लेंगे पॉजिटिव का लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यहाँ पे क्या है C 64, तो 64 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 64 फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे 2 3 जा, फिर 11 से करें 11 3 जा हो जाएगा, फिर 3 से, मतलब ये निकल गया। इन्हीं में से हमको ये छांटना है, 31 छांटना है। ठीक है, तो पॉजिटिव, अगर हम यहाँ पे 31 लाना है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 × 11 तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 3 और ये 3। ठीक है, तो अगर इसमें से एक नेगेटिव भी करते हैं, अगर ऐड भी करते हैं तो भी ये 25 ही बनेगा, लेकिन हमको क्या लाना है 31। तो हम क्या करें, ऐसे करें जिससे कि हमको यहाँ क्या मिल जाए 31 मिल जाए। तो कैसे मिलेगा, अगर हम देखो ध्यान से इसका मल्टीप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा 33 और 2 ये आ जाएगा, 33 और 2 ये आ जाएगा। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, अभी ये नहीं पता कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव ले, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 31 मिल जाएगा ना, 31 मिल जाएगा, इसके मतलब मिल जाएगा। अब साइन को लेते हैं। ठीक है, अब साइन नेगेटिव है तो एक तो यहाँ पे नेगेटिव है तो एक तो नेगेटिव और पॉजिटिव, अब कौन सा हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है इस पर। ये नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब बड़ा वाला नेगेटिव लेंगे, ये नेगेटिव ले लेंगे और ये पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, ये नेगेटिव और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -66। तो ये हमारा C तो आई मिल ही रहा है हमको यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे हम लोग पहचानते हैं P² माइनस। ठीक है, तो माइनस, अब यहाँ पे कौन से 2 मिल गए हमको, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग या फिर वैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको पॉजिटिव लिख लें। जब पॉजिटिव लिख लेंगे तो यहाँ पे देखना ध्यान से, क्या है ये माइनस का लिया, माइनस का 33, ये प्लस का 2 लिया है, यहाँ पे P हो जाएगा। जब ओपन करेंगे तो यही आएगा, यहाँ पे माइनस का 66 लिखा रहने दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे P²।
अब ओपन करेंगे तो क्या प्लस माइनस का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव 33p आ गया और प्लस का 2p आ गया और माइनस का 66 आ गया। ठीक है, ये ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे इसका और इसका ग्रुप बना ले, p कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, p माइनस 33। यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, प्लस का 2, क्योंकि p पॉजिटिव लाना तो p पॉजिटिव है ही हमारा यहाँ पे। जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ p बचेगा और हमने कहा था जो कॉमन लेते हैं तुरंत इससे डिवाइड कर देते हैं, 66 डिवाइड बाई 2 तो क्या आ जाएगा 33 और किसका साइन है, माइनस का 33। ठीक है, अब इन दोनों में से ये कॉमन है, इसको ले लेंगे p माइनस 33। यहाँ पे क्या बचेगा, कॉमन लिया तो p, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 25a और प्लस 84। यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है। कहने का मतलब b जो है वो नेगेटिव है और जो हमारा c जो है वो पॉजिटिव है। तो इसके मतलब ध्यान रखना कि c पॉजिटिव है, इसके मतलब दोनों ही यहाँ पर नेगेटिव है, तो दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव में होंगे। क्या होंगे, नेगेटिव में होंगे। p भी नेगेटिव में होगा और q भी नेगेटिव में होगा, तब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तभी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और दोनों नेगेटिव हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव तभी आएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव होंगे। क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन b में है तो यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव होंगे। ठीक है, देखो कैसे। अब यहाँ पे 84 के फैक्टर करते हैं। तो 2 से कर, 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से किया 2 2 जा 2 1 जा, फिर 3 से किया 3 7 जा 7। इसमें फाइंड आउट करने, अगर हम देखो 25 लाना है, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमको 21 मिल जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। आ गया 25। अब 25 आ गया तो हमको यहाँ नेगेटिव लाना है। तो हमने कहा था जब इन दोनों हमने कहा था जिसको यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पॉजिटिव का c मिल जाएगा जो यहाँ पे गिवन है। नेगेटिव ने मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो -4 और -21। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाते हैं, साइन नेगेटिव का रहता है तो 25 आ जाएगा ना। तो इसीलिए हमने कहा था यहाँ पे नेगेटिव देख के और यहाँ पॉजिटिव देख के कहा था कि ये तो पॉजिटिव लाना तो नेगेटिव लाना, तो दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अगर यहाँ भी नेगेटिव होता तो एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर यहाँ पे हम लोग प्लस साइन लगा ले और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख ले, -4 -21। ठीक है, और यहाँ पे a लिख ले और प्लस 84 एज इट इज लिखा रहने दें, ये लिख लिया। अब a यहाँ पे ब्रेक कर ले, a स्क्वायर -4a -21a प्लस 84 ग्रुप बना ले। एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया। यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ कॉमन है a तो a -4 बचेगा। अब यहाँ पे देखो a पॉजिटिव लाना, यहाँ a नेगेटिव, तो हमने कहा था माइनस साइन बाहर ले ले और यहाँ 4 नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो माइनस साइन जैसे ही बाहर लेंगे तो क्या a नेगेटिव का हो जाएगी, तो कितना लेना पड़ेगा, -21 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे a सिंपल लाना है और a के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है बन के अलावा, तो a लाना तो 21 को बाहर लेंगे तो a हो गया पॉजिटिव का। अब ये हो जाएगा नेगेटिव का, तो 80 a हो जाएगा नेगेटिव का, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब क्या है, 84 से 84 को डिवाइड कर देंगे तुरंत 21 से, 4 टाइम्स होता है। ठीक है, अब ये दोनों देखो एक साथ हैं तो इनको हमने ले लिया यहाँ पे a -4, यहाँ क्या बचेगा a, यहाँ पे बचेगा -21, यही हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार सॉल्व, बस ये आना चाहिए, आंसर तो निकल आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे a स्क्वायर -ab -12b स्क्वायर। अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन था नहीं, केवल क्या था, यहाँ कांस्टेंट आता था, लेकिन अब 12b स्क्वायर है, यहाँ पे -ab। करना सेम वैसे ही है। क्या करना है, जो 12 है, ठीक है, 12 के ऐसे फैक्टर करना है, हमेशा याद रखना है। यहाँ पे जो 12 लिखा हुआ है, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे हमको ये a भी मिल जाए, मतलब माइनस का a भी मिल जाए। तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है। ठीक है, तो a भी मिल जाए। तो जैसे क्या हो जाएंगे इसके 2, यहाँ रबर 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 3। तो अगर ध्यान से देखें, एक तो 4 है और एक ये 3 आ रहा है। ठीक है, 4 और 3 आ रहा है। तो अब नेगेटिव का, यहाँ पे नेगेटिव के है तो क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। कैसे, अगर इसको देखते हुए, क्योंकि यहाँ नेगेटिव लाना है, तो अब नेगेटिव लाना तो बड़ा वाला नंबर नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे
ठीक, तो क्या हो जाएगा माइनस का 12 आए तो वही तो हमको मिल ही जाएगा। ठीक है, ये मिल ही जाएगा। तो अब देखो इसको लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे a² माइनस का 4ab और ये प्लस का क्या हो जाएगा 3ab। अब मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, ये माइनस 4ab लिख लिया क्योंकि ab का तो मल्टीप्लाई हो गई और हो गया प्लस 3ab और माइनस का 12b²। दो ग्रुप बना ले, यहाँ ग्रुप बना ले, यहाँ ग्रुप बना ले। इसमें करना सेम वैसे बस चेंज कर दिया गया थोड़ा सा। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा तो क्या बचेगा a माइनस 4b। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा, ध्यान से 3 तो कॉमन आ ही रहा क्योंकि 4 भी लाना a लाना, मतलब यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो यहाँ पे 3 है तो 3 को तो बाहर ले लेंगे और a लाना है तो b को बाहर ले लेंगे। क्या बचेगा यहाँ पे a। अब 12 माइनस 12 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्या b बाहर आए तो एक b² तो एक b बचेगा। दोनों सेम है, ये और ये सेम है। ठीक है, तो इनको कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या रहेगा, यहाँ बचेगा a प्लस 3b। ये आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से सॉल्व होगा। तो हमेशा याद रखना देखना इसी को है। ठीक है, और फिर इसके साथ को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बात कंप्लीट और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है a² प्लस 13a प्लस 40 ये है। अब यहाँ पे ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे साइन क्या होंगे, दोनों के पॉजिटिव होंगे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर तो अब सी यहाँ पे इसके फैक्टर कर लेंगे 40 के। अब समझा तो चुके ही a मतलब PAQ कैसे निकालते तो समझा ही चुके हैं वैसे ही। ठीक है, अब डायरेक्ट ऐसे ही कर रहे हैं, फैक्टर किए क्योंकि ये सी है, सी इक्वल टू 40 इसके फैक्टर किएंगे 20 फिर 2 10 फिर 2 5 फिर 5 ये आ जाए। मतलब इनमें से हमको देखना है PQ इसमें से निकालना है, P एंड Q इसमें से निकालना है जिससे वो 13 मिल जाए। दोनों ही पॉजिटिव के रहेंगे, ये ध्यान रखना क्योंकि पॉजिटिव का है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो इसको और इसको ले लें तो क्या बन जाएगा, ये 14 हो जाएगा। इसको ले लें तो ये 10 हो जाएगा। तो ये ठीक है, ये 14 और 10 यहाँ 13 लाना, तो ये तो हो ही नहीं सकते फैक्टर, देखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इनको 4 ये ले लें 4 और 5 ले लें तो क्या हो जाएगा 20 और 2 हो जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा। अब हम लोग क्या लें, अब यहाँ पे अगर ध्यान देखें इसको एक साथ ले लें तो ये क्या बन जाएगा 8 और इसको ले लें 5, तो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 13 मिल जाएगा। ये मिल गया क्योंकि दोनों पॉजिटिव ही लेना है, 13 हो जाएगा। अब क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे, 8 5 जा क्या आ जाएगा 8 5 जा 40 आ जाएगा। तो अब देखो एक मिल गया हमको, P एंड Q मिल गए हमको, 8 और 5 दोनों पॉजिटिव के मिल गए। तो यहाँ पे अब लिख ले रहे हैं हम लोग a² प्लस 8a प्लस 5a प्लस 40। ठीक है, ग्रुप बना लेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा a, यहाँ बचेगा a प्लस 8, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा a प्लस 8। 40 डिवाइड बाई 5 कर लेंगे, 5 बाहर लिया हमने। ठीक, क्योंकि यहाँ पे a लाना है तो यहाँ कोफिशिएंट थोड़ा लगेगा, तो a प्लस 8। अब a प्लस 8 यहाँ पे आ गया और a प्लस 5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब यहाँ पे p² माइनस 4p माइनस 77 आ गया, p² माइनस 7, यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव। इसके मतलब ध्यान से देखना, इसके मतलब P और Q होंगे, इसमें एक नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा, तभी हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब P डॉट Q का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, अब ये देखना है कि नेगेटिव होगा कौन सा और पॉजिटिव कौन सा, ये डिपेंड करता है इस पे। यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है इसके मतलब बड़ा वाला जो नंबर आएगा, बिग नंबर जो बड़ा नंबर आएगा वो हो जाएगा नेगेटिव का, और जो स्मॉल नंबर जो आएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव का। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कंडीशन। ठीक है, कुछ कंडीशन है वो हम बता देंगे बाद में, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे 77 के फैक्टर करेंगे, तो 77 के जब फैक्टर करेंगे यहाँ पे कर ले रहे। ठीक है, तो ये 7 से जाएगा, 7 से तो 11 बन जाएगा, फिर 11 मतलब यही फैक्टर होंगे 7 और 11, 7 और 11। ठीक है, तो 7 और 11 हमने कहा था बड़ा वाला यहाँ पे नेगेटिव है, बड़ा वाला नंबर नेगेटिव लेना पड़ेगा और छोटा वाला पॉजिटिव। तो -11 और +7 करेंगे तो क्या बचेगा, -4 बचेगा, मिल गया। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -77 आ ही जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे p² माइनस क्या लिया था, -11p लिया था और प्लस का
7p और -77। ठीक है, यहाँ पे जो था इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। -4 इससे -4p मिल जाएगा हमको, या फिर ब्रैकेट में करके भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ब्रैकेट में करके ऐसे लिख लेते, देखो बता रहे हैं p²। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा और यहाँ पे -11 p लिखना 11 लिखना पड़ेगा प्लस, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7 और p यहाँ पे फिर -77। फिर ओपन करना पड़ता। हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया। तो p² -11p + 7p -77। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप बना लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, p कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा p -11। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 कॉमन आ जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे p लाना है तो p और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो -11 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, p -11, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा p, यहाँ बचेगा +7। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, x² -23x + 132। अब यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। इसके मतलब क्या हुआ, b नेगेटिव है और c पॉजिटिव है। इसके मतलब p होगा, यहाँ नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो p एंड q दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। p एंड q दोनों ही नेगेटिव होंगे। तभी जब इन दोनों को p + q को ऐड करेंगे तभी तो हमको माइनस साइन मिलेगा। ठीक है, और जब दोनों को दोनों नेगेटिव होंगे, -p × -q, तभी तो हमको ये pq पॉजिटिव का मिलेगा, pq पॉजिटिव का मिलेगा, मतलब c हमको पॉजिटिव का मिलेगा। इसके मतलब जब यहाँ पे b नेगेटिव है, c पॉजिटिव, तो दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो 132 है, इसके फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 6 जा 1, 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा, फिर 3 से करेंगे 1 1, फिर 1 1। ये आ गए फैक्टर, प्राइम फैक्टर। अब इन्हीं से हमको 23 लगाना है, और वो भी कैसे लगाना है, दोनों ही नेगेटिव के आने चाहिए, दोनों ही किसके आने चाहिए, नेगेटिव के आने चाहिए। ऐसे हमको बनाना है 23 लाए। अगर इन दोनों को लेते तो 4 हो जाएगा, इनको लेंगे तो 33 हो जाएगा। दोनों ही नेगेटिव के करते हैं, दोनों ही नेगेटिव के करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा -37। हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि 23 लाना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको और इसको ले लें तो क्या बन जाएगा, 6 और 2 और 11 को ले लें तो क्या बन जाएगा, 22। दोनों ही नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, -28। ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे और देखना पड़ेगा। अब हम इन तीनों को एक साथ ले लें, मतलब 2 × 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और दूसरा क्या बचेगा, 11। अब आ गया, मिल गया हमको, क्योंकि अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 23 मिल जाएगा। 23 हमको मिल जाएगा ऐड करने, और दोनों ही नेगेटिव के लेने हैं, दोनों ही नेगेटिव के लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव के हैं। ठीक है, तो जब दोनों को नेगेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव 23 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -12 × -11, तो दोनों नेगेटिव प्लस हो जाएगा और आ जाएगा 130। तो हमारा सी भी आ गया यहाँ पे 132, जो कि यहाँ पे प्लस लाना है। तो हम लोगों को अब यहाँ पे p और q की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे लिख लें, तो x² प्लस साइन यहाँ पे लगा लें। यहाँ पे क्या मिले, दोनों नेगेटिव के मिले, -11 और -12, और यहाँ पे x लिख लें प्लस 132 लिख लें। अब मल्टीप्लाई कर लें, तो x²। ठीक है, तो ये जब वो ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों नेगेटिव के हैं, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएंगे, -11x -12x प्लस 132। अब यहाँ पे इसको एक साथ ले लें और इसको एक साथ ले लें, या फिर इसको एक साथ ले लें, इसको एक साथ, फ़र्क कोई बात नहीं। ठीक है, फैक्टर वही आएंगे, तो हमने इसको ले लिया, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो x -11 आ गया। अब यहाँ पे x लाना, x का कोफिशिएंट क्या है, 12, तो 12 को कॉमन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, अब x है किसका, पॉजिटिव का, यहाँ पे x किसका, नेगेटिव का, तो माइनस साइन भी बाहर लाना पड़ेगा। अब जो x बन जाएगा पॉजिटिव का बन जाएगा। अब यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ गया, तो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा, वो नेगेटिव में पॉजिटिव था वो, क्योंकि माइनस साइन बाहर आ गया तो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। और 132 डिवाइड करेंगे 12 से, तो वो 11 टाइम्स आएगा, डिवाइड करके देख लेना। यहाँ पे ये कॉमन है, तो यहाँ पे x -11 आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 12, ये आ जाएगा इसका आंसर।
ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।